दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला है मनुष्य। सांप तो दिखता है तो अपन कह देते हैं ये काट खाए, बोलो सही है कि गलत है? सांप देखकर कह सकते हो कि इसमें विष भरा है, ये काट खाएगा। बिच्छू को देखकर कह दोगे कि ये विषैला है, ये काट खाएगा। गोयरा को देखकर कह दोगे ये विषैला है, ये काट खाएगा। मगर को देखकर कह दोगे ये काट खाएगा। चुपकली को देखकर कह दोगे कि ये काट लेगी। अगर कोई जीव जानवर को देखकर कह दोगे कि ये जहरीला है, पर इन सब जहरीलों से भी बड़ा जहरीला है मनुष्य। ये नजर ही नहीं आता कि कब काट कर चलेगा। सब अच्छे नजर आते हैं अपने को, कितनी जोरदार हमारी काकी जी, कितनी जोरदार ने काका जी, कितना जोरदार ने भाई, कितना जोरदार ने बंधु, कितना जोरदार ने जीजी, कितनी जोरदार ने जीजा, कितना जोरदार ने हमारा रिश्तेदार इतना बढ़िया, हमारा नातेदार इतना बढ़िया, हमारा कुटुंब इतना बढ़िया। और जब छोरा छोरी का संबंध करने की बारी आती है और कोई संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदारों से पूछते हैं क्यों साहब भेरूलाल की छोरी कैसी है, और इतने में रिश्तेदारों ने उसके बारे में जो बताना चालू करा, तब समझ में आता है कि सांप से ज्यादा जहरीला तो मनुष्य है। सांप दिखेगा तो दूर हट जाओगे, बोलो सही है कि गलत है? कि जहरीला है इससे दूर हटना। बिच्छू दिखेगा तो दूर हट जाओगे कि जहरीला इससे दूर हटना। मगर दिखेगा तो समझ जाओगे कि मगर दिखा दूर हट जाओगे, काट खाएगा। बोलो सही है कि गलत है? हैं? और कहीं का अड़ियल सांड निकल के जाए, ओके देख के भी अपन सोचें कि यानी दूर हट जाओ रे, यहाँ से बेल निकल के ले रही है, सांड निकल के ले रही है, इससे मार देगा तो दूर हट जा। पर ये तो इतनी जोरदार ने छोटी मोटी करके आए, ऐसा डेंटिंग पेंटिंग करके आए ने, झामन ने झुमका ने, क्या जोरदार पूरा रिश्तेदारों शादी में एक से बढ़कर एक तैयार होके आए, पर ये ही नहीं मालूम पड़े कि इनमें से नागिन कौन सी है, दसेगी कौन सी, इन्हें पहचान कैसे है? सांप के तो पहचान लोगे कि डसेगा, मगर के पहचान लोगे डसेगा, ये सबके पहचान सकते हो, पर इंसान को कैसे पहचानोगे? सांप की ये डसा है कि नहीं डसा? आते हैं तो बहुत अच्छे से आते हैं। और सांप कैसे हो? काका जी कैसे हैं, बुआ जी कैसे हैं, मामा जी कैसे, चाचा जी कैसे, सब रिश्तेदार ऐसे आए, इतना अच्छा मिलके जाए, इतना अच्छा, पर वो बाद में मालूम पड़े कि तुम्हारा मामा का छोरा। स्वयं भागवत जी में लिखा है, सियोर वाला महाराज नहीं कह रिया है, ये मत सोचना ना सियोर वाला महाराज ने की ये बात, हमारा तो नाम ही मत लेना कहीं पे भी कि हमने की। हम तो कहते ही नहीं, हम तो भागवत जी की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का बुआ का छोरा, कौन जी का सिर कटा था, शिशुपाल, बुआ का छोरा। और भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि तुम्हारा बुआ का छोरा गाली दे रहा था तुमको। इतने में बलराम जी बोले नहीं नहीं, हमसे जब भी मिला नहीं, बहुत जोरदार मिला, गले भी लग के मिलता है और बहुत हमेशा पूछता है, और भैया कैसे हो, दाऊ दादा ठीक तो हो, कभी आओ हमारे राज्य में, कभी आओ हमारे उधर, हमें तो हमेशा बुलाएगा, फिर गाली कैसे दे सकता? नहीं मानो तो एक दिन मैं तुमको वीडियो बना के बता दूंगा, एक दिन हमारा मोबाइल में कैच करके बताऊं गाली देखी। और इतने में तो दाऊ जी ने कह दिया था नहीं नहीं शिशुपाल ऐसा नहीं कर सकता, वो गाली दे ही नहीं सकता, हमारी बुआ का छोरा और सगी बुआ का छोरा, ऐसे कैसे गाली दे दे, रिश्तेदार हमारा। तो भगवान ने कई बार किया, नहीं शिशुपाल गाली देता है, नहीं, दाऊ जी बोले मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। तो एक दिन भगवान सभा में बैठे थे और भगवान कृष्ण उठ के चले, और चलते चलते शिशुपाल भैया को उन्होंने प्रणाम करके कहा, भैया द्वारका का आना एक बार देखने, नया महल बनाया। इतने में तो शिशुपाल खड़े होकर बोल दिया, चोटे तेरी द्वारका देखने आऊंगा। इतने में तो भगवान कृष्ण ने पलट के दाऊ दादा को देखा, ये देख लो, मैंने पहले ही बोला था कि कैच करके दिखा दो।
सांप दिख जाता है तो भय हो जाता है कि ये काटेगा, बिच्छू दिख जाए तो कि ये काटेगा, गोरिया दिख जाए तो कि ये काटेगा, मगर दिख जाए तो ये काटेगा। पर इंसान को कैसे पहचानोगे कि ये अंदर से कितना काट रहा है, ये समझ नहीं सकते। सबसे जहरीला अगर संसार में कोई जानवर है, सबसे जहरीला अगर कोई है तो वो कौन है? मनुष्य। दिन भर 24 घंटा बैठ के कुछ ना कुछ काटता ही है, दिन भर बैठे बैठे काटे। कौन? वो तो ऐसा फिर काट दिया, कौन ऐसा फिर काट दिया। कभी अच्छा मुंडा से बोला ही नहीं। दिन भर जहर उगले, दिन भर 24 घंटा इसके मुंडा से जहर निकलता रहा। जैसे सांप की जिब्बिया लपलपाए, ऐसी दिन भर इसकी जिब्बिया लपलपाती रहे, अनसंड ही बोलती रहे, अब शब्द ही बोलती रहे। यहां तक कहा है रामचरितमानस में। अब तो ये भागवत की बात हो गई, रामचरितमानस की